वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम एमबी में चैप्टर 12 की स्टडी करेंगे फैथ इन गॉड। भगवान में विश्वास। गॉड ऑलवेज लिसन्स टू आवर प्रेयर्स एंड आवर प्रेयर्स आर ऑलवेज आंसर्ड। भगवान हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारी प्रार्थना हमेशा जवाब देती है। God knows what is best for us. We should always trust God. भगवान जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए। The value for the day is devotion. Time to think. Devotion to God means great love for God. भगवान के लिए भक्ति का मतलब है कि भगवान के लिए महान प्रेम। डिवोशन रिक्वायर्स सिंसेरिटी एंड ट्रूथफुलनेस। भक्ति के लिए सत्य और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स टाइम एंड एनर्जी टू बी गिवन टू गॉड थ्रू प्रेयर एंड बाई डूइंग गुड डीड्स। और इसके लिए समय और एनर्जी भगवान को देने की आवश्यकता होती है, प्रेयर के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और अच्छी चीज़ें, अच्छे काम करके। पीपल एक्सप्रेस देयर डिवोशन टू गॉड इन डिफरेंट वेज। लोग अपनी भक्ति को, भगवान को कई तरीक़ों से दिखाते हैं। चिल्ड्रन, यू मस्ट प्रे एवरी डे। बच्चों, आप प्रतिदिन प्रार्थना करो। प्रेइंग इज़ टॉकिंग टू गॉड। प्रार्थना करना भगवान से बात करना है। वाइल प्रेइंग यू कैन प्रेस गॉड। जब आप प्रार्थना करते हो तो आप भगवान की स्तुति कर सकते हो। यू कैन थैंक गॉड फॉर ऑल दैट He had done for you. आप भगवान का धन्यवाद कर सकते हो उसके लिए जो भी कुछ भगवान ने आपके लिए किया है। You can share your hopes. आप अपनी उम्मीदों को उनसे साझा कर सकते हो। And your problems with him. और अपनी जो परेशानियां हैं उन्हें उनसे साझा कर सकते हो। When we love someone, we want to talk to him or her. For example, we like to talk with our parents and good friends. जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उससे बात करना चाहते हैं। जैसे कि जब हम अपने माता पिता से और अपने अच्छे दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो क्या होता है कि हम उनसे प्यार करते हैं, इसलिए हम उनसे बात करना चाहते हैं। तो when we love God, we want to talk to him. And we do that through prayers and our prayers are always answered. जब हम भगवान से प्यार करते हैं तो हम उनसे बात करना चाहते हैं और हम ऐसा प्रार्थना करके करते हैं और हमारी प्रार्थना का हमेशा जवाब मिलता है। God knows what is best for you, so you must pray and trust him. भगवान जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, इसलिए आप प्रार्थना करो और भगवान पर विश्वास रखो। Sometimes God answers our prayer immediately, but sometimes he says that he would answer our prayers but not now. कभी कभी भगवान हमारी प्रार्थना का तुरंत जवाब देता है, लेकिन कभी वह कहता है कि वह जो हमारी प्रार्थना है उसका आंसर कहता है कि अभी नहीं, मतलब वो तुरंत नहीं देता है। जस्ट लाइक अवर पेरेंट्स डू, जैसा कि हमारे पेरेंट्स करते हैं। समटाइम्स ही इवन सेज नो बिकॉज वॉट वी आर आस्किंग फॉर माइट नॉट बी गुड फॉर अस। जैसा कि हमारे पेरेंट्स करते हैं, कभी कभी वो हमारे लिए नहीं कहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हम जो चीज़ मांग रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग फैथ इन गॉड। हमें
भगवान में दृढ़ विश्वास रखने की आवश्यकता है। द लॉस्ट सीप। Jesus would often teach his disciples about God by telling them stories about things that happened every day. जीसस ईशा मसीह अपने बच्चों को, अपने जो उनके छात्र हैं उनको भगवान के बारे में अपनी कहानियाँ बताकर, कहानियाँ जो भी प्रतिदिन होता है उसके बारे में अपनी कहानियाँ बताकर अपने बच्चों को सिखाते हैं। These stories are called parables. ये कहानियाँ parables कहलाती हैं। Parables मतलब कि कथाएँ। The lost sheep is one such very well known parable told by Jesus. द लॉस्ट सीप एक बहुत ही जानी मानी, बहुत ही जानने वाली कथा है जो जीसस के द्वारा कही गई है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, देयर वॉज अ शेफर्ड हु हैड 100 शीप। एक चरवाहा था जिसके पास 100 भेड़ें थीं। He took very good care for his sheep and knew every one of them. वह प्रत्येक की बहुत अच्छे से देखभाल करता, सभी भेड़ों की अच्छे से देखभाल करता और वो एक एक को अच्छे से जानता था। He spent a lot of time taking care of them and loved them a lot. वह अपना बहुत अधिक समय उनकी देखभाल करने में बिताता और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता। The shepherd also protected the sheep and chased all the dangerous animals away from them. शेफर्ड मतलब चरवाहा उनकी सुरक्षा भी करता था और उन्हें खतरनाक जानवरों से दूर रखता था। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, द शेफर्ड वुड टेक देम फ्रॉम देयर फोल्ड एंड लीड देम टू न्यू एंड फ्रेश पास्चर्स टू ग्रेज। प्रत्येक सुबह चरवाहा उन्हें अपने फोल्ड में से ले जाता था और एक नई घास और नई और फ्रेश घास को खिलाने के लिए उन्हें वह चारागाह में ले जाता था। लेटर ऑन इन द डे, और दिन में थोड़ी देर बाद, he would take them to a stream to drink water or draw water from a well if there was no stream nearby. वह उन्हें किसी एक झरने में ले जाता था पानी पिलाने के लिए और पानी को कुएं से भी खींचता था जब कोई भी आसपास कोई स्ट्रीम, कोई झरना नहीं होता था तो। एज नाइट डिस्केंडेड, और जैसे ही रात होने वाली होती थी, द शेफर्ड वुड टेक हिज फ्लॉक बैक टू देयर फोल्ड, तो चरवाहा अपने झुंड को अपने फोल्ड में वापस ले आता था। द शीप ऑल्सो लव्ड द शेफर्ड एंड वुड कम व्हेनेवर ही कॉल्ड। शीप, भेड़ें भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी चरवाहा को, और वह उन्हें जब भी बुलाता वह आ जाती थी। दे वुड ऑल फॉलो हिम वेयर एवर ही वेंट, वे सभी उसका पीछा करती थीं, उसे फॉलो करती थीं जब वह कहीं भी जाता था। सच वॉज द ट्रस्ट एंड फेथ ऑफ द शीप अपॉन देयर शेफर्ड। इस तरीके से भेड़ों को अपने चरवाहा पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। बट वन नाइट, लेकिन एक रात, अ लिटिल शीप वेंट मिसिंग, एक छोटी भेड़ खो गई। वाई सम मीन्स द लिटिल शीप हैज़ स्ट्रेड अवे फ्रॉम द फ्लॉक एंड लॉस्ट। कुछ कारणों से जो छोटी शीप थी, जो छोटी भेड़ थी, वो अपने झुंड से
अलग हो गई थी, दूर हो गई थी. द शेफर्ड न्यू दैट इफ ही डिड नॉट गो लुकिंग फॉर द शीप इट वुड श्योरली बी किल्ड बाई सम वाइल्ड एनिमल्स. चरवाहा जानता था कि अगर वह उस छोटी भेड़ को ढूंढने के लिए नहीं गया तो वह जंगली जानवरों के द्वारा मार दी जाएगी या खा ली जाएगी. ही लेफ्ट हिज अदर शीप सेफ इन देयर फोल्ड एंड वेंट आउट लुकिंग फॉर द लॉस्ट वन. वह अपनी अन्य भेड़ों को फोल्ड में सुरक्षित छोड़कर वह खोई हुई एक भेड़ को ढूंढने के लिए चला गया. When he at last found the little sheep, it was very cold and hungry. जब अंत में उसने अपनी छोटी भेड़ को ढूंढ लिया तब वह बहुत ज़्यादा भूखी थी और वहाँ बहुत ठंड थी. The good shepherd did not get angry with it or scold it. अच्छे चरवाहा ने उस पर गुस्सा नहीं किया, उसे डांटा भी नहीं. इंस्टीड इसके अलावा ही रिजॉइस्ड एट फाइंडिंग हिज लॉस्ट शीप एंड कैरीड इट हैप्पीली ऑन हिज शोल्डर्स. वह अपनी खोई हुई भेड़ को पाकर बहुत ज़्यादा खुश था और उसने उसे खुशी खुशी अपने कंधों पर उठा लिया. इन दिस पैराबल, इस कथा में जीसस वॉज ट्राइंग टू शो दैट द गुड शेफर्ड वॉज गॉड एंड द शीप आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. जीसस जो है, जो ईसा मसीह हैं, वो यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो गुड शेफर्ड है, जो अच्छा चरवाहा है, वह भगवान था और जो भेड़ें हैं वे क्या हैं, वे विश्व के लोग हैं. मतलब इस संसार में जो लोग हैं वे हैं. एवरी सिंगल पर्सन, इवन द लिटिल चाइल्ड इज इम्पॉर्टेंट टू गॉड. प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक अकेला व्यक्ति, चाहे वो एक बच्चा ही क्यों ना हो, वो भगवान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. ही डज नॉट वॉन्ट इवन वन सिंगल पर्सन टू बी लॉस्ट. वह किसी एक व्यक्ति को भी नहीं खोना चाहते हैं. मतलब जिस तरीके से चरवाहा अपनी भेड़ों से प्यार करता था, उसी तरीके से भगवान भी हमसे प्यार करते हैं. हर एक छोटे से छोटे व्यक्ति से वे प्यार करते हैं. वे हमें किसी को भी दुख में नहीं देखना चाहते, वे हमें किसी को भी खोना नहीं चाहते हैं. इसलिए हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए. ऑलवेज हैव स्ट्रॉन्ग फैथ इन गॉड. हमेशा भगवान में दृढ़ विश्वास रखो. ये चैप्टर आपका एंड होता है और इसकी एक्सरसाइज की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी. उसमें से आपको उसे अपनी नोटबुक में नोट करना है एंड लर्न करना है.